तो आज वीडियो में हमने बाकी के 1 2 3 के चेकलिस्ट हमने देख लिए थे। आज की वीडियो में हम इसके आगे क्या बात करने वाले हैं, देखते हैं कि इसके आगे क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट वाले बात करते हैं, हमारा आ जाता है ऐप यूज़र स्पेसिफिक चेक। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐप यूज़र स्पेसिफिक चेक में क्या रहता है। सबसे पहले हमारा आ जाता है इसमें, ये पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं इस चीज़ की। दिस चेकलिस्ट इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एप्पल एंड सम अदर एक्सपर्ट। ये एप्पल के द्वारा रिकमेंड किया गया और कुछ अलग एक्सपर्ट के थ्रू ये वाली चेकलिस्ट बनाई गई है। दिस चेकलिस्ट इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ यूजिबिलिटी टेस्ट। ये यूजिबिलिटी टेस्ट को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बस खाली एक आइडिया देने के लिए है। टू गेट द गुड फीलिंग्स ऑफ अ यूजर एक्सपीरियंस ऑफ एन ऐप, अ यूजर एक्सपीरियंस टेस्ट इज ऑलवेज द मोस्ट रिलायबल मेथड। अगर आपको यूजर एक्सपीरियंस को टेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा यूजर के पर्सपेक्टिव से ही आपको एप्लीकेशन को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हैं। ये बस एज अ आइडिया देने के लिए है, ठीक है। बात करते हैं कि बाकी के आपके है ना 1 2 3 के आपको चेकलिस्ट कहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप सर्च करिएगा मोहंती एकेडमी, यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। ये फर्स्ट है और सेकंड भी आपको यहीं पे ही मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाले की। सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं ऐप यूजर स्पेसिफिक इंटरफेस चेक में। टू कीप कंट्रोल एज unobstructive as possible, for instance by fading them out if they are not used for a while। आप उस चीज़ को है ना फेड कर दीजिए जो भी आपका है ना ज़रूरी नहीं है। मतलब आपका मतलब समझ लीजिए कोई आइकन है जिसका आपको यूज़ ही नहीं हो रहा, तो उसको फेड कर दीजिए। उसको दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है यूज़र को, वो फालतू में वहाँ पे प्रेस कर देगा और कहीं और चला जाएगा, या फिर कुछ आपने नेविगेशन लगाई नहीं रखी होगी, तो उस कंट्रोल को आपको हाइड करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, make it possible for user to go back to a previous screen, for instance by adding a back or cancel button। अगर कोई भी यूज़र आपके ऐप पे नेविगेट कर रहा है तो उसको बैक या फिर कैंसिल बटन आपको दिखाना चाहिए। बैक या कैंसिल बटन आपके अगर नहीं होगा तो यूज़र को प्रॉब्लम हो जाती है। यूज़र सोचता है कि यार मैं आगे तो आ गया, पीछे कैसे जाऊँ, तो वो इसमें आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द मेन फंक्शनलिटी ऑफ द ऐप शुड बी apparent immediately, it should speak for itself। जो भी आपकी मेन फंक्शनलिटी है वो सबसे ज़्यादा आपको बताना चाहिए, मतलब दिखाना चाहिए। जैसे आपका है ना कोई भी अगर रिज्यूमे बनाने का है तो सबसे पहले आपका यहाँ पे लिखा आना चाहिए बिल्ड माई रिज्यूमे, या फिर रिज्यूमे नाउ, या फिर कुछ भी आपका है ना, सबसे पहले यहीं पे यूज़र की नज़र पड़नी चाहिए, बड़ा सा आइकन दिखना चाहिए कि आपका जो पैसे का जनरेशन है वो इसी के थ्रू तो होगा। आप वेबसाइट को अगर अच्छे से सजा भी लेंगे तो कोई फ़ायदा है उस चीज़ में जब तक आपका यूज़र यहाँ क्लिक करके परचेज ही नहीं करेगा। तो जो मेन फंक्शन है उस ऐप का वो खुद ही बताना चाहिए, बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, पर यूज़र को देखना चाहिए हमेशा हर जगह, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूज एट मोस्ट वन एक्शन ऑन द स्क्रीन डेट इज हाईलाइटेड एज द मोस्ट लाइकली फॉर द यूजर। कोई भी एक ऐसा एक्शन रखिए जो सबसे ज़्यादा यूज़र को ज़्यादा पसंद हो रहे हो। जैसे अगर हम iOS की बात करें तो ब्लू बटन रिप्रेजेंट करता है डिफ़ॉल्ट को, डिफ़ॉल्ट और मोस्ट लाइकली एक्शन को, ठीक है। ऐसे ही आप कोई भी आप एप्लीकेशन में कोई भी आप बटन रख सकते हैं या कुछ ऐसा रख सकते हैं जो देखते ही यूज़र क्लिक करें, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं, ये आ गया थोड़ा सा ऊपर, इसको कर लेते हैं थोड़ा नीचे। अब ये देख लेते हैं 4.5 से, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी 4.5 में। इसमें देख लेते हैं 4.5 में क्या है, मिनिमाइज यूजर एक्शन बाय यूजिंग अ पिकर और अ टेबल व्यू। पिकर या फिर टेबल व्यू दे सकते हैं। यूजर कैन सिलेक्ट अ सर्टेन चॉइस ओवर अ डाटा एंट्री फील्ड वेयर यूजर हैव टू टाइप। जैसे आपने देखा होगा डीओबी वाला जो रहता है हमारा फील्ड, उसमें है ना किसी किसी में, एक सेकंड ये गलत चला गया, ठीक है। डी हाँ, डीओपी वाला जो रहता है आपका, उसमें आपने देखा होगा कि वहाँ पे आपका टेक्स्ट फील्ड ना लेके आपका ये ड्रॉप डाउन टाइप के रहते हैं कि है ना, यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर एक ड्रॉप डाउन होगा जिसमें आपने है ना सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भैया इसमें डेट सेलेक्ट हो जाएगी, बाकी में है ना ईयर आपका सेलेक्ट करने का आ जाता है। तो ये चीज़ें हम इसलिए देते हैं ताकि है ना प्रॉब्लम ना हो, टाइप करने में प्रॉब्लम ना हो, ईजिली है ना यूज़र सेलेक्ट कर सके, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि हमें ये चीज़ देनी चाहिए ताकि हमारा ऐप बढ़िया से चल सके। नेक्स्ट बात करते हैं, in an app the user should not able to store file locally outside the app sandbox। अगर ऐप में आपने ऐसा फीचर्स दे रखा है कि है ना फाइल्स को स्टोर उसी के ऐप के अंदर होना है, तो वही चीज़ होनी चाहिए। बाहर कोई भी आपके ऐप के सैंडबॉक्स से बाहर नहीं होना चाहिए। आपने देखा होगा मोबाइल के अंदर हमारे बहुत सारे फोल्डर बन जाते हैं मैन एंड्रॉइड्स के अंदर, तो उसी के अंदर ज़्यादातर हमारी सारी फाइल स्टोर होती है, तो वही चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे भी। नेक्स्ट बात करते हैं, इन एन ऐप द यूजर शुड नॉट एक्सपोज टू द परमिशन ऑफ अ स्पेसिफिक फाइल। अगर कोई भी अगर स्पेसिफिक फाइल है तो उसकी परमिशन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने रीड राइट की परमिशन भी आपने दे रखी है जो आपको नहीं देनी चाहिए थी, तो वो चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट बात करते हैं, इफ देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डाटा टू स्क्रॉल प्लीज प्रोवाइड अ सर्च अबव द लिस्ट। अगर आपका बहुत ज़्यादा डाटा है तो आपको है ना एक सर्च फील्ड ऑप्शन देना चाहिए, और सर्च वो हो सकता है कि स्टैटिक सर्च हो या डायनेमिक सर्च हो, वो हम आगे जाके देख लेंगे इस चीज़ को कि किस लिए बोलते हैं स्टैटिक और डायनेमिक को। नेक्स्ट बात करते हैं, इफ परफॉर्मेंस इज स्लो इंडिकेट अ प्रोग्रेस स्टेटस आइकन, जैसे लोडिंग या फिर योर डाटा इज प्रोसेसिंग या फिर कुछ भी आप डाटा है ना मतलब टेक्स्ट देके दिखा सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस स्लो चल रहा है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा ब्लैंक पेज आ जाए, तो ये चीज़ आपकी होनी चाहिए, आपने ऑब्जर्व भी करी होगी बहुत जगह पे एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं, इन केस ऑफ लाइव फिल्टरिंग ऑफ डाटा, मतलब आपका डायनेमिक डाटा निकाल के दे रहा है कि आपने कुछ भी सर्च किया, जैसे मुझे सर्च करना है, जैसे मैं बात कर लेता हूँ रिज्यूमे सर्च कर लेता हूँ। रिज्यूमे जैसे सर्च किया तो रिज्यूमे के जितने भी आपके है ना कीवर्ड से मैच होते होंगे वो सारे आपने निकाल के दे देना चाहिए लाइव फिल्टरिंग अगर हो रही है तो। और उसकी परफॉर्मेंस भी देखिए कि आपने जैसे डाला तो उससे मैच करते हुए कितने निकल गए, डाला तो उसके है ना कम रिजल्ट निकल के आने चाहिए, पूरा डाल दिया तो उसके जितने रिजल्ट पूरी तरह मैच कर रहे होंगे वही हमारे निकल के आने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, द appearance of button that perform standard actions are not altered in the app, for instance refresh, organize, trash, reply और back। मतलब जो भी आपके स्टैंडर्ड एक्शन आएंगे जैसे बैक का बटन हो गया या फिर रिप्लाई का या फिर ट्रैश का बटन हो गया डस्टबिन, उस पर कोई और अल्टर करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अगर आपका ऐप भी अपडेट हो रहा है तो उनको मत छेड़िए और इनकी जगह को पोजीशन को मत चेंज करिए ताकि यूज़र्स को प्रॉब्लम ना हो कि हाँ पहले तो यहाँ पे था अब जैसे नीचे आ गया, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, डू नॉट यूज स्टैंडर्ड बटन फॉर अदर फंक्शन दैट आर नॉर्मली यूज। वही वाली चीज़ मैंने बताई है कि जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शन है उसको आप किसी और के लिए मत यूज़ करिए कि आपने है ना बैक के लिए आपने लगा दिया कि बैक दबाते ही होम पेज पर पहुंच जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बैक का बैक पे ही चलना चाहिए, स्टैंडर्ड आप चेंज मत करिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द ऐप शुड रेस्पॉन्ड टू ऑल चेंजेस इन डिवाइस रोटेशन एज पर द डिवाइस। जैसे अगर आपका टैबलेट की बात करें तो टैबलेट हमारा होता है 768x1024, ठीक है। अगर आपने इसको रोटेट किया मतलब पोर्ट्रेट मोड पे किया तो अब ये हो गया 1024x768, तो इसके हिसाब से जो डिज़ाइन रहेगा, जैसे इमेज पहले यहाँ आ रही थी, यहाँ पे टेस्ट आ रहा था, तो रोटेट करने के बाद जैसे इमेज आपकी यहाँ आनी चाहिए और ये टेस्ट यहाँ आना चाहिए। इस तरह से अगर आपको डिज़ाइन प्रोवाइड करवा रखा है तो वो हमारा वर्क करना चाहिए अगर हमारा डिवाइस रोटेशन होता है तो। नेक्स्ट बात करते हैं, डू नॉट रीडिफाइन गेस्चर इन योर ऐप दैट हैज़ अ स्टैंडर्ड मीनिंग, जैसे स्वाइपिंग फ्रॉम द टॉप टू बॉटम एनेबल्स द नोटिफिकेशन सेंटर। जैसे आपका कोई भी मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में अगर कोई भी नोटिफिकेशन यहाँ से आता है तो आप स्क्रॉल करके देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा मत रखिएगा कि ये आपकी ऐप है तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ही फीचर्स दे दिया कि ऊपर से कोई स्क्रॉल कर रहा है तो कुछ और ऊपर होकर आ जाएगा, तो वो तो परेशान हो जाएगा, भाई मुझे नोटिफिकेशन खोलना था और आपने ऐप के अंदर का खोल दिया, डायरेक्ट अनइंस्टॉल मिल जाएगा। बुरा लगता है भाई, आप दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिक्वायरमेंट टू लॉग इन इज डिलेड इन द ऐप एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये कुछ ज़रूरी नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट बात करते हैं 4.16, इफ द ऐप इज स्टोर्ड एज एट एन अनएक्सपेक्टेड टाइम यूजर डाटा शुड बी लोकल सेव लोकली एंड अवेलेबल एट स्टार्टअप। अगर आपका कोई भी ऐप, ठीक है, आपने कोई ऐप बनाया उसके आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो अनएक्सपेक्टेड टाइम पे अगर वो बंद हो जा रहा है तो वो हमारा लोकली सेव हो जाना चाहिए, जैसे ही वो अवेलेबल हो और दोबारा से आ गए तो उसका डाटा वैसे ही चले जाना चाहिए। जैसे मैंने लास्ट वाली वीडियो में बताया था, जैसे व्हाट्सएप का मैसेज है, नेटवर्क नहीं आ रहा होता, फिर बाद में लोकली सेव हो जाता है, जैसे ही अगर नेटवर्क आता है वैसे ही आपके चला जाता है बाबू सोना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यूजर शुड बी वार्न्ड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिलीटिंग अ डॉक्यूमेंट। कोई भी अगर आप डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसे अगर डिलीट कर रहे हैं तो उसको पहले ही यूज़र को वार्न कर दिया जाए कि ये डिलीट करने से आपका सिस्टम फट जाएगा या फिर एप्लीकेशन ऐसी तैसी हो जाएगी। जो भी आपको बताना है वो आप इसमें बता सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कीबोर्ड एडजस्ट टू एक्सपेक्टेड इनपुट, फॉर इंस्टेंस नंबर और लेटर व्हेन एक्सपेक्टेड। कीबोर्ड का एडजस्टमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ का कोई भी इनपुट फील्ड डालने हैं, नंबर डालने हैं, वो उसके हिसाब से कीबोर्ड एडजस्ट हो जाना चाहिए। आर इनएक्टिव बटन क्लियरली डिस्टिंग्विश फ्रॉम एक्टिव बटन। कोई भी इनएक्टिव बटन है, जैसे सबमिट का बटन है, वो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम और अगर पासवर्ड तब डालेंगे तभी जाके हमारा ये सबमिट का बटन जो है वो अनेबल्ड होगा। बट ये सबमिट का बटन हमारा डिसेबल्ड दिखना चाहिए जब तक हम ये दोनों डाल नहीं देते, तो हमें साफ दिखाई देना चाहिए कि एक्टिव कौन सा है और डिसएक्टिव कौन सा है, मतलब इनएक्टिव कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो चुका है, बस यहाँ पे इतना ही था। मैंने सारी चेकलिस्ट के बता चुका हूँ, 3 पार्ट में हमने कवर कर दिया है। फर्स्ट वाले पार्ट में मैंने आपको कुछ कवर कर दिया था, सेकंड वाले पार्ट में आपके 2 चेकलिस्ट कवर कर दिए थे, थर्ड वाले में हमने ये तीसरा कवर कर दिया है।
यहाँ से आप हेल्प लेके अपनी टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आगे की वीडियो में मैं कुछ और लेकर आऊँगा बढ़िया सा बेहतरीन सी चीज़। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और ये वीडियो को देखने के बाद उसको लाइक ज़रूर करके जाना। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।